ये खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर 7वें चरण से पहले गरजे राहुल गांधी, कहा फिलहाल टाटा बाय बाय मोदी। क्यों? आखिरकार दोस्तों ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को ही घेर लिया। ममता बनर्जी के ऊपर बयान देकर फंसे पीएम नरेंद्र मोदी। ममता बनर्जी बोली अगर फिलहाल उन्हें भगवान ने भेजा है तो मंदिर में रहे, राजनीति क्यों कर रहा है। और क्यों अखिलेश यादव की रैली में दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आई है, बताएंगे कैसे पूरे रैली में अखिलेश यादव छा गए और तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी भी आएगी दोस्तों, इसको भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप हमसे जुड़े रहें। बढ़ते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आया राहुल गांधी। कहा फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जून को टाटा बाय बाय होने वाले हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव इंडिया गठबंधन जीत रहा है और इस बार बीजेपी कितनी ही कोशिश कर ले वो जीत नहीं पाएगी। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी ने साफ कहा है कि फिलहाल इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होने जा रही है। इस चुनाव में बीजेपी की राहुल गांधी ने बड़ी हार बता दी है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी की हार से पता चलता है कि बीजेपी बौखला गई है। राहुल ने कहा कि 4 जून को बीजेपी की हार से ये तय हो जाएगा कि फ़िलहाल किसकी सरकार बनने जा रही है। एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल राहुल गांधी के इस दावे से कहीं ना कहीं बीजेपी में भगदड़ मच गई है, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि 4 जून को बाय बाय गो मोदी होने वाला है। आपको बताते चले 4 जून की बात बोलकर राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें बड़ी कर दी हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने इससे पहले भी कहा था कि वो फिलहाल तमाम बीजेपी के नेताओं को 4 जून के बाद भागते हुए देखेंगे। और ये बात सच भी हो रही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ तो साफ़ हो गई कि 4 जून से पहले ही बीजेपी का सफाया हो गया है। और आपको बताते चले 4 जून को बस रिज़ल्ट आना बाकी है, उसके बाद बीजेपी सत्ता से पूरी तरीके से बाहर होने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कती हुए नजर आई ममता बनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लपेटा। दरअसल आपको बताते चले कल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला था और कहा था कि फ़िलहाल जो ममता बनर्जी हैं, जो विपक्ष हमें कोसता रहता है कि देश में तानाशाही आ गई है, वो बंगाल के बारे में क्यों नहीं बोलता है। जो लोग बंगाल में जिस तरीके से जंगल राज चल रहा है, अब इसको लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेर लिया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो जो है यहाँ पर भगवान जगन्नाथ भी उनके भक्त हैं और वो जो है यहाँ पर एक तरीके से दोस्तों उन्हें भगवान ने भेजा है, वो बायोलॉजिकल नहीं है। तो ममता बनर्जी ने कहा कि फिर वो राजनीति में क्या कर रहा है, उन्हें तो मंदिर में होना चाहिए। और अगर दोस्तों देखा जाए तो ये बात सच भी है। अगर प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि उन्हें भगवान ने भेजा है या फिर वो बायोलॉजिकल नहीं है, तो फिर ऐसे लोग तो मंदिर में होते हैं और जाहिर सी बात है उनकी जगह सिर्फ मंदिर में ही होती है। इसी को लेकर ममता बनर्जी ने जमकर बीजेपी को घेरा। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में आते हैं और बंगाल की बुराइयाँ करते हैं बंगाल के लोगों की। ममता बनर्जी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे कि ये जो उत्तर प्रदेश में आए दिन दोस्तों रेप जैसी घटनाएं होती हैं या फिर आए दिन चेन स्नैचिंग जैसी चीज़ें होती हैं, इसके ऊपर उनका क्या मानना है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी की बात गलत नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। जो बीजेपी बड़ी बड़ी बातें कर रही है वो ये तो बता दे कि फ़िलहाल जो तमाम चीज़ें हो रही हैं उसमें बीजेपी का क्या मानना है, क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सच है कि बीजेपी के कई राज्यों में जो क्राइम रेट बहुत ऊपर है। योगी आदित्यनाथ अपने राज्य को कहते हैं कि वो वहाँ पर क्राइम ही नहीं है, ज़ीरो टॉलरेंस है। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश की हालत क्या है ये शायद आपसे और हमसे छुपा नहीं है। उत्तर प्रदेश में आए दिन दोस्तों खुद पुलिस वाले ही क्राइम को बढ़ावा देते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सारी पोल खुल गई है। इसको लेकर जमकर भड़ास भी निकाली ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि बीजेपी के जो नरेंद्र मोदी हैं अब वो पूर्व पीएम होने वाले। पूर्व पीएम का मतलब दोस्तों अब वो सत्ता से चले जाएंगे तो पूर्व पीएम हो जाएंगे और कहीं ना कहीं उन्होंने घेर लिया। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ये चुनाव हार जाएगी। अखिलेश ने कहा कि 10 साल जो यहाँ पर मोदी के और 7 साल उत्तर प्रदेश के, 17 सालों में इन लोगों ने कुछ नहीं किया। यही
नहीं, अखिलेश यादव ने दावा किया कि फ़िलहाल बीजेपी सत्ता से हारने वाली है, इसलिए आजकल उसकी बौखलाहट की खबरें आ रही हैं। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि इस चुनाव में बीजेपी लड़ ही नहीं रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की अलग ही जीत होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा दूसरी तरफ अखिलेश की रैली में दोस्तों ताबड़तोड़ भीड़ आई। अखिलेश की रैली में ये समझ के चलिए कि भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। अखिलेश ने कहा कि जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ तक सारे पांडाल भरे हुए हैं। यही नहीं, अखिलेश ने दावा किया कि बीजेपी की रैलियों में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों सीटें खाली पड़ी हैं, कोई नहीं आ रहा। और दोस्तों ये बात सच भी है। अगर आप बीजेपी की रैलियां देखेंगे तो बीजेपी की रैलियों में भीड़ तो नदारत है ही, लेकिन आपको प्रधानमंत्री के जो वादे हैं और जो भाषण है, जो मैनिफेस्टो है, वो भी पहले के 2014 में वादे किए थे वही के वो वादे अब फिर किए जा रहा है। तो ये तो साफ़ हो जाता है कि फ़िलहाल बीजेपी के वादों से लोग पूरी तरीके से ऊब चुके हैं कि बीजेपी वही वो वादे करती है। इसी को लेकर जमकर भड़ास भी निकाली है। आपको बताते चलें, अखिलेश ने साफ कहा है कि 4 जून को सरकार बदल जाएगी और 4 जून के बाद अग्निवीर योजना को ख़त्म कर दिया जाएगा। सबके खाते में, हर गरीब परिवार की एक महिला के खाते में 1 लाख दिए जाएंगे, यानी कि दोस्तों महीने का 8,500 रुपये सीधे बैंक अकाउंट में। इसी के साथ साथ अखिलेश ने किसानों से वादा किया है कि आज तक किसी भी सरकार ने किसानों के बारे में नहीं सोचा, ना ही जो है यहाँ पर दोस्तों एमएसपी की गारंटी दी। लेकिन अखिलेश ने कहा कि फ़िलहाल हम सत्ता में आते से ही सबसे पहले जो है किसानों को एमएसपी की गारंटी देने जा रहा है। स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी उसको लागू करने जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। पहले ही विपक्ष को पता चल गया बीजेपी क्या खेल करने वाली है। इसीलिए दोस्तों 1 जून को बुलाई है मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक। दरअसल दोस्तों बीजेपी को पूरा यकीन है कि इस बार वो चुनाव हार जाएगी। इसलिए आपको बताते चले बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि विपक्ष को तोड़ ले, यानी कि अगर वो चुनाव हारती है तो इंडिया गठबंधन के कई एमएलए को ख़रीद लिया जाए सरकार बनाने के लिए। लेकिन आपको बताते चलें, इससे पहले ही इंडिया गठबंधन ने भी चाल चल दी है। इंडिया गठबंधन भी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी तरीके से जो नेता हैं दोस्तों, ख़ास करके जो बिक सकते हैं, उन सबको अपने साथ लेकर जाए। और इसी को लेकर जो है यहाँ पर ये सारी साजिशें चल रही हैं बीजेपी की, क्योंकि उसे पता है वो चुनाव हार रही है। लेकिन नेताओं को ख़रीदने के लिए दोस्तों बीजेपी ने पहले ही प्लान बना रखा है कि अगर सत्ता नहीं बनी तो प्लान बी का ऐसे हम काम लेंगे। लेकिन आपको बताते चलें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की 1 जून को बैठक बुलाई और इस जून में जो है यहाँ पर यही फैसला लिया जाएगा कि तमाम जितने भी एमएलए जीतेंगे या फिर जो रिज़ल्ट आएगा उससे पहले सबको इकट्ठा किया जाएगा और एक रिसोर्ट में ले जाकर रखा जाएगा। कहा यह भी जा रहा है दोस्तों, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बीजेपी चुनाव हारेगी तो वो ये कोशिश ज़रूर करेगी कि कोई ना कोई उसे मिल जाए या फिर उसकी सरकार बन जाए। तो ये चीज़ तो साफ़ है कि ये चीज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल बीजेपी दोस्तों सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है। आपको बता दें यहाँ पर एक चीज़ और भी सामने आई है दोस्तों कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ख़ास करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी कमरे में प्लानिंग बना रहा है कि कौन कौन वो एमएलए हो सकते हैं दोस्तों जो अपना ईमान बेच देंगे। जाहिर सी बात है बीजेपी उन कमज़ोरों को चुनती है जिन लोगों का उसको अंदेशा होता है कि फ़िलहाल ये बिक जाएंगे, और फिर से यही चीज़ की जा रही है। तो एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि जो लोग बिक सकते हैं उन पर पहली नज़र कांग्रेस की है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले बीजेपी टाटा बाय बाय, अब नरेंद्र मोदी के पास नहीं बचा कोई चांस। आपको बताते चले तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि बीजेपी का टाटा बाय बाय होने वाला है और अब बीजेपी किसी भी चुनाव के लिए बची नहीं है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इनके पास सिर्फ फालतू के मुद्दे हैं और कुछ नहीं, और इसीलिए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़क गए हैं अब तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फ़िलहाल बीजेपी की हार होने वाली है और इसी से बीजेपी डरी हुई है। आपको बताते चलें, तेजस्वी यादव ने कहा कि फ़िलहाल बिहारियों ने अब की बार बीजेपी को बाहर करने का सोच लिया और बीजेपी ने दोस्तों कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को धोखा दिया है पिछले 15 साल से। तेजस्वी ने कहा कि इस बार जनता इनको सबक सिखाने वाली है और इस बार जनता इनको सत्ता में दोबारा आने का मौका नहीं देगी। आपको बता दें तेजस्वी के भाषण वैसे भी आजकल काफ़ी ख़तरनाक हो रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका।